सुंदर घर है ना। रियल एस्टेट हमेशा से हम इंडियंस का प्रेफर्ड एसेट क्लास रहा है। नहीं, प्लॉट्स, बंगलोज, अपार्टमेंट और कमर्शियल स्पेसेस कुछ ऐसे एवेन्यूज हैं जहां हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि इनॉर्मस कैपिटल रिक्वायरमेंट और उससे जुड़ी भारी फॉर्मेलिटीज की वजह से हर कोई चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप 5,000 रुपए में भी रियल एस्टेट को ओन कर सकते हो तो हाय, आईपीओ रिव्यू सीरीज के आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ डिफरेंट लाए हैं। जी हाँ, आज मैं आपको रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जुड़ी एक कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ। रेट बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जो इनकम जनरेटिंग या फिर रेंटल यील्डिंग रियल एस्टेट्स को ओन करता है। ठीक एक म्यूचुअल फंड की तरह रेट्स भी इन्वेस्टर्स से पैसे पूल इन करते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और रेट्स का बेस्ट पार्ट ये है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को टॉप क्लास कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं जो अदरवाइज उनके लिए इनएक्सेसिबल है। रेट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रेट के आने वाले आईपीओ के बारे में। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रेट लीडिंग ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन बैक्ड इंडिया की लार्जेस्ट हाई क्वालिटी कंजम्पशन सेंटर और मॉल प्लेटफॉर्म ओनर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का पहला रिटेल फोकस रेट है। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रेट ब्लैकस्टोन का तीसरा रेट ऑफरिंग है। ब्लैकस्टोन ने इंडिया का पहला रेट एम्बेसी ऑफिस पार्क्स लॉन्च किया था, जिसके बाद उन्होंने माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रेट का भी लॉन्च किया था। रेट्स का क्रक्स ये है कि वो अंडरलाइंग कमर्शियल एसेट्स के रेंटल यील्ड से या उसकी सेल से जनरेट हुए पैसों को अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऑब्वियसली जब वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं तो इन्वेस्टर्स कैपिटल अप्रिसिएशन से भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको रेट को डिटेल में जानना है तो अभी ये वीडियो पॉज करिए और हमारे इस वीडियो को जल्द ही देख लीजिए। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ 9 मई को ओपन होगा और 11 मई को क्लोज होगा। 3200 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 1400 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है और 1800 करोड़ का ऑफ अ सेल। कंपनी द्वारा मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश इशू के प्रोसीड्स डेट रीपेमेंट में लगाए जाएंगे। इन वॉलेटाइल मार्केट्स में ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर्ड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट ने सेफ प्ले करने का डिसाइड किया है, जिसकी वजह से वो अपना आईपीओ कंजर्वेटिवली प्राइस कर रहे हैं। यस, वो अपना आईपीओ उनके नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट्स के 22% डिस्काउंट पे प्राइस कर रहे हैं। तो आइए अब कंपनी के बिजनेस में डीप डाइव करते हैं। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रेट या फिर शॉर्ट में नेक्सस रेट इंडिया में कंजम्पशन इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद कुछ ऐसे हाई क्वालिटी एसेट्स को ओन करती है जो हमारे ग्रोइंग मिडिल क्लास को केटर करते हैं, जैसे कि मॉल्स और दूसरे अनेक कंजम्पशन सेंटर्स। नेक्सस की क्वालिटी, स्केल, पैन इंडिया पोर्टफोलियो और सुपीरियर शॉपिंग एक्सपीरियंस ने उनको मार्केट लीडिंग पोजीशन पे लाके खड़ा रखा है। एज ऑफ 31 दिसंबर उनके पोर्टफोलियो में 17 बेस्ट इन क्लास ग्रेड ए कंजम्पशन सेंटर्स हैं with a total leasable area of 9.2 million square feet और MSF। 2 होटल एसेट्स जिनके कंबाइंड 354 रूम्स हैं और 3 कमर्शियल ऑफिस एसेट्स with leasable area of 1.3 million square feet एरिया। इन एसेट्स के अक्रॉस अगर हम नेक्सस रेट का टेनेंट बेस देखें तो उनके पोर्टफोलियो में 1044 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं विद 2893 स्टोर्स। ये सभी एसेट्स इंडिया की 14 लीडिंग सिटीज जैसे कि दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। ये वो 14 सिटीज हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया की टोटल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में 30% कंट्रीब्यूशन किया था और जहां पॉपुलेशन ग्रोथ भी 226 बीपीएस ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ग्रोथ फ्रॉम 2011 टू 2021। उनके पोर्टफोलियो की क्वालिटी और स्केल और इंडस्ट्री लीडिंग एक्टिव एसेट मैनेजमेंट डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल रिटेलर्स और कंज्यूमर्स के लिए प्रेफर्ड ऑप्शंस में से हैं। इसके चलते उन्हें हाई लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेंसी को मेंटेन करने में मदद मिलती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रेंट ग्रोथ भी और रोबस्ट टेनेंट सेल्स ग्रोथ शामिल है। लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक नेक्सस रेट के 95.5% टेनेंट लीजेस उनको मिनिमम गारंटीड रेंटल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 3 से 5 साल के दौरान कॉन्ट्रैक्चुअली ही 12 से 15% का रेंटल इंक्रीज देखने को मिलता है। यह अरेंजमेंट उन्हें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्सस के 88.3% लीजेस टर्नओवर रेंटल एग्रीमेंट के बेसिस पे हैं। इसका मतलब ये है कि शॉपिंग मॉल्स में रेंट टेनेंट्स के टोटल सेल्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ज्यादातर केसेस में टेनेंट को एक बेस रेंट के अलावा एक टर्नओवर टॉपअप भी पे करना पड़ता है।
इसका मतलब है कि जब भी किसी भी टेनेंट की साल में सेल्स एक लेवल के ऊपर जाती हैं तो उन्हें अपनी सेल्स का कुछ परसेंटेज बेस रेंट के एडिशन में देना पड़ता है। आइडियली बेस रेंट मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे तय किया जाता है और ये अरेंजमेंट उन्हें बढ़ते हुए कंज्यूमर कंजम्पशन को कैपिटलाइज करने में मदद करता है। साथ ही नेक्सस ने अपने अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स या मॉल्स को अपग्रेड करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं। 8 फूड कोर्ट्स, 5 एट्रियम्स एंड 6 फसाड्स के साथ नेक्सस अपने मॉल्स का मेकओवर करने में एंगेज्ड है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 21 में 106.99 मिलियन रुपीस और 1975.83 मिलियन रुपीस के नेट लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। इसका रीजन कंपनी ने फाइनेंस कॉस्ट और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताया है। ऊपर से कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा उनके एक्सपेंसेस भी सिमिलर अमाउंट से बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव और मेंटेन नहीं कर पाती है या फिर उसके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रियलाइज नहीं हुआ तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कैश फ्लोज पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 में उन्होंने 10.9 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले साल के ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस के लॉस के कंपैरिजन में एक सतर्क इंप्रूवमेंट था। उसी पीरियड में उनके रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस भी 45.4% से क्लाइम हुए, जो कि उनके कंटिन्यूड प्रोग्रेस को सिग्निफाई करता है। आइए अब इंडियन रेट्स मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडियन रेट्स मार्केट। करंटली इंडियन मार्केट में 3 लिस्टेड रेट्स हैं और वो भी सारे के सारे ऑफिस रेट्स हैं, जैसे कि ब्रुकफील्ड इंडिया रेट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रेट और एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रेट। मतलब अभी तक इंडिया में कोई भी लिस्टेड रिटेल रेट नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडियन रेट्स अपने ग्लोबल पीयर्स से काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन रेट्स ने अप्रैल 2019 से 13.4% IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिलीवर किया है, जिसने यूएस कमर्शियल रेट्स को 2662 BPS यानी कि 26.62% से बीट किया है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में हाई क्वालिटी ग्रेड A रिटेल एसेट्स की कंटिन्यू डिमांड रह सकती है, क्योंकि देश में नए प्लेयर्स आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग रिटेलर्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नेक्सस रेट के पास 17 ग्रेड A कंजम्पशन सेंटर्स हैं। ग्रेड A एसेट्स टिपिकली सिंगल या इंस्टीट्यूशनली ओन्ड सेंट्रली लोकेटेड फुल एक्सपीरियंस UCCs को कहा जाता है, जिसमें वेल नोन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड्स कंज्यूमर्स को ऑफर किए जाते हैं। UCC का मतलब होता है यूनिफाइड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब होता है एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें रिटेल, एंटरटेनमेंट और ऑफिसेज एक ही कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल होते हैं। अभी इंडिया के मैक्सिमम रिटेल सप्लाई का ग्रेड B क्लासिफिकेशन है, जिनमें टिपिकली स्मॉल साइज और लिमिटेड ब्रांड्स और अमेनिटीज ऑफर की जाती हैं। 30 जून 2022 तक ओवरऑल रिटेल स्टॉक में अप्रॉक्सीमेटली 46.9% UCCs ग्रेड A कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। इन ग्रेड A एसेट्स की ऑक्यूपेंसी 90.2% है, जो कि ग्रेड B एसेट्स की 59.8% ऑक्यूपेंसी से काफी बेटर है। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। कस्टमर स्टिकीनेस। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 कंपनी के एसेट्स का सेम स्टोर कमिटेड ऑक्यूपेंसी रेट 96.2% था, जिसमें वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी यानी कि वेल 5.7 ईयर्स की है। वेल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक मेजरमेंट है जिससे किसी भी प्रॉपर्टी के लीज खत्म होने तक एवरेज समय को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हर टेनेंट के लीज लेंथ और साइज को कंसिडर किया जाता है और एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। ये मैट्रिक अक्सर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट द्वारा एक प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी और पोटेंशियल इनकम को इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 नेक्सस रेट के 2893 स्टोर्स में 1044 हाई क्वालिटी रिटेल टेनेंट्स हैं, जिसमें लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि ज़ारा, ऑल्डो, सुपरड्राई एंड मार्क्स एंड स्पेंसर और इंडियन ब्रांड्स जैसे कि क्रोमा, शॉपर स्टॉप एंड PVR सिनेमा शामिल हैं। आइए बात करते हैं नेक्सस के लिए एक की रिस्क की। कंपेटिटिव प्रेशर एंड ऑब्सोलेसेंस रिस्क। कंपनी के रेवेन्यूज अभी कुछ बड़े टेनेंट्स और लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट हैं। उनके टॉप 10 क्लाइंट्स उनके ग्रॉस रेंटल्स में 20.2% और उनके टोटल ऑक्यूपाइड एरिया में 33.7% अकाउंट करते हैं।
हालांकि ये बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मगर ये उनके लिए एक रिस्क साबित हो सकता है। अब किसी भी तरह के इकोनॉमिक स्लो डाउन में अगर ये बड़े क्लाइंट्स में से किसी एक का भी बिजनेस अफेक्ट होता है तो इसका सीधा असर कंपनी के रेवेन्यूज पे देखने को मिल सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ये जो टेबल आपके सामने है इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और ये सारे फिगर्स क्रोर्स में हैं। बात करते हैं सबसे पहले टोटल रेवेन्यू की। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 में। ये फिगर 1708.19 से कम होके 1047.97 पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ये फिगर 1398.52 पे आ गया। अब अगर बात करें 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 की तो ये फिगर में हमें फिर से एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये 1498.35 करोड़ पे आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। फाइनेंशियल ईयर 20 में प्रॉफिट है 206.74 का। फाइनेंशियल ईयर 21 में एक नुकसान है भारी जो हमें देखने को मिल रहा है 199.11 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 22 में नुकसान कम हुआ है बट फिर भी लॉस का फिगर है 10.95 पे। 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 257.02 पे। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था इस आईपीओ की ओपनिंग डेट 9 मई 2023 है और ये क्लोज हो रहा है 11 मई 2023 को। इसकी लिस्टिंग डेट है 19 मई 2023 की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 95 से 100 रुपीज पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 150 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 3200 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1800 करोड़ रुपीस का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रेट के बिजनेस और आईपीओ का। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.